हेलो एवरीवन, सपनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है बंदर और टोपी वाला। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थक गया था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, सिर से टोपी को उतारा और विश्राम करने बैठ गया। थोड़ी देर बैठते ही उसकी आंख लग गई। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। पेड़ पर बैठे बंदर टोपी वाले की ओर आकर्षित हो गए। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान होगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। व्यापारी को यह देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपना माथा पीटा। बंदरों ने भी अपना माथा पीटा। बंदरों को ऐसा करते देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। तब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते समय उतारा था उसको वापस पहन लिया। बंदरों ने भी झट हाथों में रखी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां समेटकर टोकरी में रखा और उन्हें बेचने के लिए तुरंत दूसरे गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। आज की यह कहानी इतनी ही। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो आप